हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल और दोस्तों माइंड एग्जाम के ड्राइविंग स्कूल में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एमईएस के ड्राइवर के 1070 पदों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपका रिटन एग्जाम हो चुका है, आंसर की आ चुकी है और दोस्तों रिजल्ट भी आ चुकी है। और दोस्तों अब उम्मीद करता हूँ कि आपने सभी ने दोस्तों 6 अक्टूबर तक है वो डॉक्यूमेंट भी भेज दिए होंगे। और दोस्तों जो आपको रिसिप्ट है बाई पोस्ट मिली होगी स्पीड पोस्ट की, उससे आपने ये चेक भी कर लिए होंगे या दोस्तों आपके पास मैसेज आ गया होगा कि आपके डॉक्यूमेंट है वो लोधी रोड एसएससी में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों अब जो आगे की प्रक्रिया होगी वो होने वाली है ट्रेड टेस्ट। दोस्तों ट्रेड टेस्ट आपके कब तक होंगे, इसी के साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि कब तक दोस्तों जो अपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं उनकी दोस्तों एक्सेप्ट या दोस्तों रिजेक्शन है वो लिस्ट आने वाली है, क्योंकि उसी के बाद दोस्तों आपका ट्रेड होने वाला है। और इसके बाद दोस्तों जिन अभ्यर्थियों दोस्तों आपका फॉर्म भरते टाइम है वो एक्सपीरियंस नहीं लगाया था, तो क्या उनके फॉर्म एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे, कितना कट ऑफ है वो आपको फाइनल देखने को मिलने वाला है। क्या अभी से आपको ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो का अंत तक बने रहिए, साथ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा और दोस्तों आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस भी जरूर ऑन कर ले। वही दोस्तों ईमानदारी से जितने भी आपने अभी रिसेंटली आपकी जो अपडेटेड आंसर की है वो दोस्तों जो भी ऑब्जेक्शन थे वो भी आ चुकी है, तो वो अगर आपने चेक नहीं की है तो एसएससी की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। वो भी चेक कर ली होगी कितने आपके रो मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है तो रो मार्क्स कितने आ रहे हैं कमेंट करके आप जरूर बताएगा, कैटेगरी भी साथ में मेंशन कीजिएगा। अब दोस्तों एक एक चीज है वो डिटेल से हम बात करने वाले हैं कि आपकी क्या क्या चीजें होने वाली। पहली बात दोस्तों डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो कब तक जारी की जाएगी, क्योंकि दोस्तों आपका जो फॉर्म सॉरी आपके जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं, क्योंकि एसएससी के पास 6 तारीख तक लगभग सारे डॉक्यूमेंट पहुंच चुके हैं और आपने अपने चेक भी कर लिए होंगे कि हाँ पहुंच चुके हैं। अब एक मन में बड़ा सवाल है कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो सकते हैं। पहला डॉक्यूमेंट, अगर आपने 10th की मार्कशीट लगाई है कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने फोटोकॉपी सही से लगाई है तो कोई रिजेक्शन नहीं आएगा। 12th की मार्कशीट अगर आपने फॉर्म भरते टाइम लगाया था तो अगर भेजी है तो कोई रिजेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। और इसके बाद आपका सबसे बड़ा जो डाउट है वो है आपका एक्सपीरियंस। उससे पहले बता देना चाहता हूं कुछ अभ्यर्थियों का जो लाइसेंस है वो फॉर्म भरने के बाद का था, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अगर फॉर्म भरने के बाद का है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से बाद का है तो आपका नहीं आएगा, फॉर्म भरने तक ही आपका है वो। यहाँ अगर ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है एचएमवी ट्रांस तो ही आपका आने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपने अपना यहाँ अगर ओबीसी एससी एसटी से हैं तो अगर आपने पहले का लास्ट डेट से पहले का लगाया है चाहे कितना भी पुराना हो तो आपका कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, तो मैं बता दूं कि आप में से लगभग 50 से 60% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस तो था परंतु लगाया नहीं, क्योंकि उसमें सीएसएफ की भर्ती आई थी तो आप में से काफी साथियों ने नहीं लगाया था। तो क्या उसकी वजह से रिजेक्शन आ सकता है? तो बता देना चाहता हूँ पिछली बार जब फेज 10 की वैकेंसी आई तो काफी अभ्यर्थियों का है वो रिजेक्शन आया और रिजेक्शन लिस्ट में उन्हें क्लियर लिखा गया था कि आपने एक्सपीरियंस है वो फिलअप नहीं किया। पहली बात तो दोस्तों जो कॉलम है जिसमें एक्सपीरियंस की हमें डिटेल फिलअप करनी थी, अगर वो डिटेल है वो फिलअप करनी ही थी तो दोस्तों उसको है वो आपका स्टार नहीं लगा हुआ था, तो ये पहला रीजन है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, यानी आपकी जो डॉक्यूमेंट रिजेक्शन आपको नहीं होंगे अगर आपने एक्सपीरियंस भेज दिया है। अब यहाँ जो आपके डॉक्यूमेंट है जो आपका एक्सपीरियंस है वो दोस्तों एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, उसके दोस्तों एक्सेप्ट होने के चांसेस 90% है। रिजेक्शन के आपके जो चांसेस है वो कम, क्योंकि बता देना चाहता हूँ फेज 10 में रिजेक्शन आया था परंतु वो उस डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि उस टाइम वैकेंसी बहुत कम थी, 50 40 150 वैकेंसी थी, यहाँ 1070 वैकेंसी है। अगर किसी भी वजह से वो एक्सपीरियंस की वजह से है वो आपका रिजेक्शन दे देते हैं कि आपका हाँ हम अलाउ नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके 60% अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, तो ये वैकेंसीज खाली चली जाएगी और एमईएस को बार बार फिर से रिक्रूटमेंट करवाना पड़ेगा। एक इसी गलती की वजह से, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों के पास एक्सपीरियंस था ऑलरेडी उन्होंने भेज दिया है तो अब उनपे डिपेंडेंसी रहेगी कि हाँ वो क्वालिफाई आपको करते हैं डॉक्यूमेंट में या डिसक्वालीफाई करते हैं। और उसके अलावा भी दोस्तों बता देना चाहता हूँ अगर आपके डॉक्यूमेंट में फिर भी एक्सपीरियंस के अलावा कोई भी दिक्कत परेशानी होगी या एक्सपीरियंस में भी दिक्कत परेशानी होगी तो वो रिजेक्शन लिस्ट में मेंशन करेंगे और मेल आईडी आपको मिलने वाली है जिससे आप डॉक्यूमेंट एक बार फिर से भेज पाएंगे। और ये लिस्ट कब तक जारी की जाएगी
ये लिस्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लिस्ट कब तक आपकी जारी की जाएगी। लिस्ट दोस्तों है वो यहाँ 5 नवंबर के आसपास, इससे दोस्तों ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, एग्जैक्ट डेट नहीं है। 5 नवंबर के आसपास दोस्तों आपके है ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 1 से 5 नवंबर आप मान सकते हैं, 1 से 5 नवंबर के आसपास, या दोस्तों 5-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपकी जो रिजेक्शन या दोस्तों एक्सेप्शन लिस्ट है वो आपकी जारी यहाँ एसएससी की तरफ से जारी कर दी जाएगी। आप में से कई अभ्यर्थियों को डाउट है कि सर अभी जो फेज 9 के चीजें चल रही है, तो बता देना चाहता हूँ ये सारी भर्तियां जो एसएससी की देख रहे हैं, बाकी आपने सीएसएफ का देखा प्रोसेस बिल्कुल फास्ट चल रहा है, 31 अक्टूबर को एग्जाम है, आईटीबीपी का फास्ट चल रहा है, दिल्ली पुलिस का, एसएसबी का, सबका फास्ट प्रोसेस चल रहा है। तो ज्यादा समय है वो नहीं आपको मिलने वाला है, बहुत ज्यादा समय एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे को बहुत ज्यादा समय मिल जाएगा। सारी भर्तियां मोदी जी के मिशन मोड के अंतर्गत हैं और दोस्तों इससे फरवरी से पहले इन भर्तियों की ज्वाइनिंग तक करवानी है। जो आपको यहाँ पत्र दिया जाएगा, जो ज्वाइनिंग दी जाएगी वो मोदी जी के उन रोजगार मेलों में दी जाएगी, तो ज्यादा समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात। तो यहाँ दोस्तों लिस्ट आपकी जारी कर दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों नवंबर लास्ट तक इस भर्ती के दोस्तों ट्रेड टेस्ट होने की 100% उम्मीद मान सकते हैं। नवंबर लास्ट तक दोस्तों इस भर्ती के ट्रेड भी हो जाएंगे। जितनी भी जानकारी जिस भर्ती के स्पेशली ड्राइवर की अभी तक दी 100% ऑथेंटिक दी है, क्योंकि मैंने आपको ये पहले बताया था आईटीबीपी के जो फिजिकल है वो दोस्तों होंगे आपके जिस मंथ में और जिस डेट बताई थी वही डेट को हुए हैं। बाद में दोस्तों सीएसएफ के जो यहाँ फिजिकल आपके हैं वो समय पर हुए। उसके बाद रिटर्न की डेट मैंने आज से 1 महीने पहले बताई थी सेम। तो आप इसको अगर नकारते हैं तो वो आपकी खुद की पर्सनल है, मुझे इसमें कोई नहीं है। क्योंकि अगर ये चीजों को नेगलेक्ट करेंगे, 1070 पोस्ट है और दोस्तों उसका फायदा अगर आपको लेना है, दिल्ली पुलिस में मार्क्स कम है, सीएसएफ की तैयारी नहीं कर सकते हैं, आईटीबीपी की तैयारी नहीं कर सकते, तो बेहतरीन मौका आपके पास रहेगा। आप खुद इससे आइडिया लगा सकते हैं। मैं आपको अब एक चीज और दिखा देता हूं कि आपकी है, एक बार वैकेंसी देख लो। ये रही वैकेंसी, 433 वैकेंसी जनरल में है, ओबीसी में 289 वैकेंसी है, एसटी में 161 वैकेंसी है, एसटी में 80 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 107 है, 1070 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और इसके बाद दोस्तों आप यहां देखिए कट ऑफ, ये रही। आप दोस्तों कट ऑफ देखेंगे जो एनआर आपके 32,623 है, ये रही 32,623 वाले जितनी भी आपकी ट्रेड है वो दोस्तों आप देखेंगे तो ये देखिएगा। इसमें दोस्तों एससी के 1051 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। मैं वैकेंसी एक बार फिर से दिखाऊंगा। एसटी के 713 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, ओबीसी के 1628, ईडब्ल्यूएस के दोस्तों 158 और जनरल के 4308। और दोस्तों कट ऑफ कहाँ है, जनरल की 60, 50, 50, 40, आप देखेंगे दोस्तों फिर 40। तो यहां आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपकी कट ऑफ बहुत कम गई है, 10 से 15, 20, 10 से 15 मैक्सिमम बढ़ेगी और 20 भी बढ़ती है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लोग देख रहे हैं 1628, ये 60 से नीचे हैं, ये 60 से मैक्सिमम इनसे 60 से नीचे हैं तभी ये। और दोस्तों जिनके 60 से ऊपर है वो सारे जनरल में आ चुके हैं, जिनकी एज 27 साल तक है तो वो सारे बच्चे जनरल में आ चुके हैं। तो कंपटीशन कहीं भी नहीं है, नए के बराबर कंपटीशन है, इससे बड़ा मौका आपके पास बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेता हूं कि अगर आप अभी से ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ड्राइविंग के बैच हमारे एमईएस के शुरू हो चुके हैं, अभी आपके पास बहुत लंबा समय है, वो नहीं है कि आप बहुत लंबा वेट कर लेंगे फिर भाग के आएंगे सर 5 दिन है मेरे पास, मेरे नंबर 110 है, मेरे को तैयारी करनी है, मेरे को ट्रिपल ट्रिपल आप कुछ भी कराए। तो एमईएस के दोस्तों हमारे बैचेज है वो दोस्तों शुरू हो चुके हैं। और दोस्तों एमईएस के जो बैचेज हैं वो दोस्तों कहाँ, आपको एड्रेस बता देता हूं, NH52 भारतीय स्कूल के पास सीकर राजस्थान है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिसमें दोस्तों आप जानकारी है वो दोनों कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं, जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी रहेगी, साथ में ट्रेड की फैसिलिटी रहेगी, सारी गाड़ियां आपसे चलवाई जाएगी, वहीं के अकॉर्डिंग आपको तैयारी है वो करवाई जाएगी। कट ऑफ दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है, अभी 90% चांस है कि उन बच्चों के भी जो उनका एक्सपीरियंस, इनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो उन्होंने जिन्होंने नहीं लगाया है उनके भी दोस्तों है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे फॉर्म, क्योंकि एमईएस नहीं चाहती कि उस डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा कि हाँ मुझे यहाँ ये बच्चों को क्वालिफाई करके उनका ट्रेड करवाना है और ट्रेड के बाद ही मेरे को उनके सभी के हैं वो डॉक्यूमेंट एक बार फिर से चेक करने हैं। और इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि ट्रेड है वो नवंबर लास्ट तक आपका ट्रेड भी होने की उम्मीद है। तो अभी से बेहतरीन तैयारी में जुट जाए, क्योंकि बाकी मैं बात करता हूँ जो ओबीसी वाले हैं
यहाँ 50 से 60 नंबर वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं। जो असली कंपटीशन है वो जनरल के अंदर देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगी कि क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में भी है वो काफ़ी बच्चों के हैं वो 5 से 7 मार्क्स बढ़े हैं, जिनके 50 मार्क्स ही नहीं बन रहे थे उनके भी दोस्तों है वो यहाँ सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ 5 से 7 मार्क्स है वो दोस्तों इंक्रीज हुए हैं। तो आपको अभी से है वो ट्रेड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर डॉक्यूमेंट आपके ठीक है, अगर आपने एक्सपीरियंस लगाया है, क्योंकि डाउटफुल है वो बच्चे तैयारी कर नहीं पाएंगे। तो जिनका एक्सपीरियंस अच्छे से लगाया था, सारे डॉक्यूमेंट रेडी है, तो अभी से आप तैयारी में जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।